मुझ जैसे नहीं। सच्चा जो भक्त होता है उसको भगवान को नहीं खोजना पड़ता, भगवान उसको खोजते हुए आते हैं। ये ऐसा लिखा है, भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है, भगवान भी उस भक्त के दर्शन की इच्छा करते हैं कि कब ये भक्त मुझे मिले, कब ये भक्त मिले मुझे, ऐसी इच्छा करते हैं। उससे कहीं भगवान भक्त के दर्शन के उतावले रहते हैं जितना भक्त रहता है। क्योंकि एक उस दिन पूछा किसी ने, भट्ट जी, अपने पूज्य श्री अच्युत लाल जी भट्ट बहुत अच्छे विद्वान हैं गौड़ीय संप्रदाय के। इस समय यदि मैं ये कहूं कि सर्वोपरि विद्वान है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं भी बैठा था भागवत निवास में, एक वैष्णव ने पूछा, बोले महाराज जी, एक वैष्णव ने करीब करीब 1200 पाठ कर लिए श्रीमद् भागवत के। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के पाठ करता है, जैसे समाप्त होता है फिर दूसरा पाठ, फिर तीसरा, तो 1200 पाठ कर लिए। एक तो वो वैष्णव है, और एक ऐसे वैष्णव है जो 24 घंटे में से 22 घंटे नाम ही नाम करते, नींद में भी नाम करते रहते, नाम ही नाम, 3 लाख नाम, 4 लाख नाम, 2.5 लाख नाम, नाम ही नाम करते, न बाहर निकलते, न इधर जाते, बस शरीर रक्षा के लिए थोड़ा सा खा लिया, पी लिया, अपनी शरीर की शौच आदि क्रियाएं कर ली। एक वो भक्त है। एक ऐसे प्रचारक हैं जैसे आप हैं कि जो प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, हजारों भागवत कर दी, हजारों कथाएं कर दी, उन्होंने हजारों शिष्य बना दिए। तो इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है? जिसने भागवत करी है 1200, या जो प्रचार करके हजारों लोगों को चेला बना रहा है, या जो नाम कर रहा है? बोले भैया इन बातन ने छोड़ो। तो जिस भक्त में श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम के दर्शन करने की जितनी अधिक विवलता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वह उतना अधिक श्रेष्ठ भक्त है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भागवत करने से 3 लाख नाम करने से भी यदि विवलता नहीं है, एक बोझ की तरह से 3 लाख कट 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 कर रहे हैं, जिसमें प्रभु को प्राप्त करने की जितनी अधिक व्याकुलता है वह उतना श्रेष्ठ भक्त है। अब जो तो मैं जानू ना हूं, भागवत जो 1200 कर रहे हो वो काय को कर रहे हो, वहां में विवलता है कि ना है? जो प्रचार कर रहे हो वो चेला बना के नोट खींचबे को कर रहे हो कि प्रचार कर रहे हो, वहां में विवलता है कि ना है? और ऐसे ही 3 लाख नाम करने वाले में विवलता है कि ना है? विवलता एक मापदंड है। तत्र लौल्यम अपि मूल्य मेकलम। तो वो ये कह रहे हैं, उससे कहीं अधिक भगवान उस भक्त के दर्शन करने को उतावलापन, उतावले, विवलता, उतावले रहते हैं। जहां से ये प्रसंग मुझे याद आ गया, भक्त जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राण से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को और उसका योग क्षेम वहन करने को उत्सुक रहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। कहीं कहीं इस श्लोक का ऐसा अर्थ कर देते हैं कि जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसा भजता हूं। मतलब कोई मेरे मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो मैं उसके घर में झाड़ू लगाता हूं ना। जो मुझको जिस स्वरूप में भजता है मैं उसकी सेवा को उसी स्वरूप में स्वीकार करता हूं। ये इसका रहस्य है। भगवान झाड़ू क्यों लगाएंगे? आप मैं भगवान पर निर्भर हूं, मेरी लड़की की शादी है, भगवान जाने कर देंगे तो वो उस लड़की की शादी को कर देंगे, क्योंकि मैं उनसे आशा लगा के बैठा हूं। नामदेव आदि बहुत सारे भक्त हैं जो ऐसा उन्होंने किया। भक्त की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है वह उन्हें ऐश्वर्य धाम वैकुंठ में भी नहीं मिलता। तभी तो वे श्री विग्रह के रूप में इस लोक में आते हैं। श्री विग्रह को भी अर्चा अवतार कहा गया। ये बात तो हम कई बार कहते हैं कि अपने ठाकुर को छोड़ के और हम दूसरे मंदिरों में जा रहे हैं।
आजकल सोशल मीडिया पर भी आती है कि यदि आप अपने पड़ोस के मंदिर में नहीं जाते और वृंदावन और प्रयागराज और काशी दर्शन करने जाते हैं तो आप भक्त नहीं है, आप घुमक्कड़ी हैं। बात बिल्कुल सही है। आप वो है, क्या बोलते हैं उसको, टूरिस्ट। आप टूरिस्ट हैं, बात तो सही है। हमारा ठाकुर तो यहाँ भूखा बैठा है और हम जो है इधर उधर डोल रहे हैं। और ये जो ठाकुर है यहाँ, जो श्री विग्रह है, इसको विग्रह अवतार कहा गया है। ये ठाकुर का अवतार ही है। जैसे ठाकुर के राम, कृष्ण, नारायण, बलि, वामन, नरसिंह, ये सब अवतार हैं, ऐसे यहाँ विराजमान ठाकुर भी ठाकुर का साक्षात अवतार है। एक अवतार यहाँ बैठा और हम नरसिंह जी की पूजा करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पिताजी घर में भूखे बैठे और हम अनाथ आश्रम में बिस्कुट बांटने जा रहे हैं।